So hello everyone, very good evening to all of you, and in this video I will show you about traits. So guys, this is the 12th video in object oriented programming in PHP और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेट्स क्या होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था पॉलीमॉर्फिज्म और उसका एग्जांपल देखा था, हमने फंक्शन ओवरलोडिंग देखा था, फंक्शन ओवरराइडिंग देखा था। सो गाइज, अब मैं पूरी मतलब जो हमारी सीरीज़ रहेगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, मैं एकदम सीक्वेंस वे में चल रहा हूँ। आई होप काफ़ी आपको हेल्प कर रही होगी वीडियोस। बाकी अगर आपको लगता है कुछ, आपको कोई भी डाउट आता है, आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं, मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट आता है, या अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत आती है तो यू कैन आस्क मी। अगर मेरे एंड पे होगा तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। सो गाइज़, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रेट्स। जो ट्रेट्स कॉन्सेप्ट है वो क्यों आया है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। पहली पहली बात ये है कि जो ट्रेट्स जो कॉन्सेप्ट है ये PHP 5.4 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और क्यों हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। सो वही पहले कोड से ही हम बात करें तो सही रहेगा। थोड़ा थोड़ा इसको साइज इसका इंक्रीज़ कर लेते हैं। सो गाइस, ट्रेट्स होता क्या है एक्चुअली? ट्रेट्स, TRAITS, ट्रेट्स। आप लोगों को पता होगा, अगर PHP में अभी आपने मेरी अगर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो इनहेरिटेंस की एक प्रॉब्लम थी कि अगर आप मल्टीपल क्लास को आप किसी दूसरी क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक क्लास बनाई यहाँ पे ABC। अब ABC क्लास तो बना ली हमने, अब एक क्लास हमने बनाई डेमो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो वैलिड है कि ABC यहाँ ABS जो क्लास है मेरी यहाँ एक्सटेंड हो जाएगी, बट मैं ये चीज़ नहीं कर सकता PHP के अंदर। लाइक TMS एक क्लास है, सपोज मैंने क्लास और बना ली यहाँ पे। मल्टीपल इनहेरिटेंस का सपोर्ट नहीं है, आप सीधा समझ सकते हैं इस चीज़ को कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का सपोर्ट नहीं है, कि अगर आप मुझे मल्टीपल क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ सिंगल क्लास के अंदर, वो चीज़ नहीं कर सकता। सो एक ये प्रॉब्लम है, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ट्रेट्स आया। और फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मैंने इसमें फंक्शन बनाया पब्लिक फंक्शन और टेस्ट सपोज, और मैंने यहाँ पे लिखा इको। और ये एक ट्रेड्स का जो कॉन्सेप्ट है, कभी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आ सकता है ये कि सपोज़ आपके पास 5 क्लासेस हैं या 10 क्लासेस हैं या 6 क्लासेस हैं, और एक ऐसी क्लास है आपकी। बेसिकली इनहेरिटेंस हम यूज़ क्यों करते हैं कि एक क्लास की फंक्शनैलिटी को दूसरी क्लास में यूज़ करने के लिए हम इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं। अब सपोज़ मेरे पास एक क्लास है ABS, मेरे पास क्लास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मैं चाहता हूँ कि ये टेस्ट फंक्शन ना उन 3 के अंदर तो जाए, बट जो क्लास मेरी 4 और 5 है उसमें टेस्ट फंक्शन का यूज़ ना हो। इस चीज़ को ओवरकम करना तो गाइस हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रेड्स। ऐसा नहीं है, आप इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हैं। आप इंटरफेस, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस ही बनाया है, उनका यूज़ भी आप करके ऐसी चीज़ को, ऐसी प्रॉब्लम को आप ओवरकम कर सकते हैं। बट अगर मैं खाली इनहेरिटेंस की बात करूँ, अगर मैं इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हटा दूँ, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? सो गाइस, हमारे पास ऑप्शन है ट्रेड्स, जो PHP 5.4 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो मैं पहले एक सिनेरियो बनाता हूँ, फिर इस सिनेरियो पे हम देखेंगे हमें ट्रेड्स की ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आ गई। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो एंड आई एम फंक्शन ऑफ ABS क्लास। तो हमने ये चीज़ दे दी यहाँ पे। अब कहीं ना कहीं, अब मैंने इस क्लास को यहाँ पे फिनिश कर दिया। मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई 1, ठीक है, और मैंने इस 1 के अंदर ना अपनी ABS क्लास को इनहेरिट कर लिया। अगर मैंने इस ABS को यहाँ इनहेरिट कर लिया 1 के अंदर, कहीं ना कहीं ये फंक्शन की प्रेजेंस यहाँ पे होगी। अगर यहाँ, क्योंकि यहाँ पे होगी अगर आपने इस क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर लिया है 1 की 1 के अंदर, तो 1 के अंदर ये फंक्शन भी ऑटोमेटिकली आ गया है, ठीक है। सो हम एक और क्लास बना लेते हैं। पूरा मैं एक सिनेरियो ही वर्कआउट कर लेता हूँ, क्लास 2 और एक्सटेंड। इसमें मैंने ABS को इनहेरिट कर लिया, और ऐसे ही एक क्लास हम और बनाते हैं 3, और एक्सटेंड करते हैं हम ABS, ठीक है। 3 क्लासेस बनाते हैं, अभी इतना ही रखते हैं हम। मैं चाहता हूँ कि ये टेस्ट फंक्शन 1 में भी आ जाए, 2 में भी आ जाए, आएगा क्योंकि हमने ABS को इनहेरिट कर रखा है, बट 3 में ना आए। अब देखो, अगर मैं सीधा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ OBJ, दिस इज ऑब्जेक्ट नेम, और किसका बनाता हूँ पहले मैं ऑब्जेक्ट 1 का, और मैं अपने ऑब्जेक्ट से किस फंक्शन को बुलाता हूँ, test1 को, बिकॉज test1 और देखो आ भी रहा है और ये हो भी जाएगा। क्यों हो जाएगा, रीज़न क्या है उसका? रीज़न सिंपल सा ये है, देखिए, हेलो आई एम अ फंक्शन ऑफ ABS क्लास। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ, आप चाहे 2 को भी 2 से ही बुलाएंगे, 2 से भी आ जाएगा वो, देखिए 2, तब भी आउटपुट हमारा सेम आएगा।
क्योंकि उस फंक्शन की जो प्रेजेंस है वो तीनों के अंदर ही है। आप 3 से करेंगे 3 से भी हो जाएगा। देखिए अभी मैं इनहेरिटेंस पढ़ा चुका हूँ आपको, आई होप उसमें अपनी सब चीज़ें देखी थी वैसे। देखिए देख रहे हैं आप, हर टाइम पे आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में आप फंक्शन को बुला रहे हैं, तो टेस्ट फंक्शन जो है उसकी प्रेजेंस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बट कई बार जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ऐसा कभी होता है, बहुत बार होता है कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसा फंक्शन जो आप इस क्लास में यूज़ नहीं करना चाहते, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं गाइस? ट्रेड्स। आइए देखते हैं ट्रेड्स का सिंटेक्स क्या है अबाउट ट्रेड्स। सबसे पहले ट्रेड्स का सिंटेक्स क्या है, हम लिखते हैं सिंपल ट्रेड्स, और ट्रेड्स का नाम हमने यहाँ पे दे दिया T1 सपोज, और इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं हम। जो भी आपने फंक्शन कॉमन रखना है कि आप चाहते हो कि ये फंक्शन जैसे अभी ये टेस्ट फंक्शन था, तो ये तो यहाँ पे हर जगह यूज़ है ही है। बट मैं चाहता हूँ कि जो ट्रेड्स है, जो मैंने ट्रेड बनाया है T1 नाम दिया है इसका, अब मैं इसमें फंक्शन बनाता हूँ। लाइक फंक्शन मैंने बना दिया test1 के नाम से, ठीक है। और इसमें मैंने लिख दिया हेलो आई एम फंक्शन ऑफ ट्रेट T1, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ आपने यूज़ कर ली यहाँ पे, और अब मैं चाहता हूँ कि जो ये test1 बनाया है मैंने, ये मेरा फंक्शन जो है वो 3 में यूज़ हो, और ये वाला फंक्शन टेस्ट यहाँ पे यूज़ ना हो। मुझे सिंपल क्या करना है यहाँ पे, यूज़ T1, सिंपल। आई वॉन्ट टू यूज़ दिस फंक्शन इन क्लास 3। सो आपने ट्रेट बनाया, ट्रेट का नाम भी दिया, उसमें फंक्शन भी बनाया, आपको खाली लिखना है यूज़ T1। अगर आपने C++ में नेम स्पेस पढ़ा होगा तो गाइज आप इसको समझ सकते हैं, थोड़ा नेम स्पेस की तरह ही है ये। अब मैंने ये फंक्शन, ये ट्रेट बनाया, सिंपल T1 दिया। नाउ test1 इज अ फंक्शन नेम, नाउ आई वांट टू कॉल दिस फंक्शन इन क्लास 3, यू जस्ट राइट यूज T1। मतलब भी इस मीनिंग क्या है इस लाइन का, कि आपने जो ट्रेट बनाया है T1 उसको आप यहाँ यूज़ करना चाहते हैं। अब देखते हैं गाइज, अभी हमने ये क्लास 3 है, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया क्लास 3 का, और मैं यहाँ किसको बुलाना चाहता हूँ, test1 को। देखिए अपने आप जब आप यूज़ करेंगे तो अपने आप आ जाएगा वो। देखिए आ गया, हेलो आई एम फंक्शन ऑफ ट्रेट T1। सो गाइज इस तरीके से आप ट्रेट का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ तक कि एक खास बात और है ट्रेट की, सपोज आप मल्टीपल ट्रेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ट्रेट T2 सपोज, एक और फंक्शन बनाया, और ये फंक्शन हमने यहाँ पे टेस्ट 2 दे दिया यहाँ पे सिंपल, और इस T2 को मैं इसी में ही सेम कोमा T2, देख रहे हैं आप। सो गाइज ये तरीका है। जैसे अब इसमें, हाँ, अब जैसे हमने क्लास 3 है हमारे पास, हमने ऑब्जेक्ट बनाया OB1 ऑब्जेक्ट 1, और हमने यहाँ पे अब देखिए इस क्लास में क्या लिखा है, यूज T1 और T2 मीन्स अब मैं इसी ऑब्जेक्ट से किसको बुलाऊंगा, एक फंक्शन और बना लेते हैं हम test2। देखिए test2 भी आ गया। अब देखिए कहीं ना अब मेरे ऊपर है कि मैं इस टेस्ट को यूज़ करूँ, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ इसकी प्रेजेंस। आप इसको हटा दीजिए, चलो एक्सटेंड को हटा दीजिए, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने यूज़ किया टेस्ट T1 T2, नाउ अब देखिए आप आउटपुट, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो आई एम फंक्शन ऑफ T1 ट्रेट T1। बट आई थिंक मैंने इसमें कुछ दिया नहीं ना, इसलिए यहाँ पे मैसेज नहीं आ रहा। हम यहाँ पे ही मैसेज दे देते हैं T2, हेलो आई एम फंक्शन ऑफ ट्रेट T2। अब आप आउटपुट देखिएगा, देख रहे हैं आप, हेलो आई एम फंक्शन ऑफ ट्रेट T1, हेलो आई एम फंक्शन ऑफ ट्रेट T2। गाइस सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे ये है कि ABS जो क्लास थी इसमें एक फंक्शन था, अगर मैं इस ABS क्लास को किसी भी क्लास में यूज़ करता हूँ, इनहेरिट करता हूँ, तो ये टेस्ट फंक्शन की प्रेजेंस तो वहाँ जाएगी जाएगी। बट ठीक है, मैं चाहता हूँ 1 में प्रेजेंस रहे, 2 में रहे, बट 3 में ना रहे, तो उसके लिए हमने क्या डिज़ाइन कर लिया, ट्रेट। और आप मल्टीपल ट्रेट भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने T1 T2 बनाए, जैसे हम नेम स्पेस बनाते हैं। अब आई वॉन्ट टू यूज़ दिस ट्रेट इन क्लास 3, सो वी यूज़ कीवर्ड एंड ट्रेट नेम, और सिंपली जैसे कॉल करते हैं फंक्शन का सिंटेक्स तो वही रहेगा। सो गाइज ये था ट्रेट्स जो PHP 5.4 में इंट्रोड्यूस हुआ था। सो गाइज ये हमने देखा पूरा के पूरा ट्रेड्स के बारे में। और एक ख़ास बात ये होती है ट्रेड्स के अंदर कि जैसे अगर हम नॉर्मल इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं, जैसे आप देख रहे हो ABS क्लास को मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ 1 क्लास के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये जो मेरा टेस्ट फंक्शन है वो यहाँ पे यूज़ है, मतलब प्रेजेंस है। अगर मैं ऑब्जेक्ट क्लास का, मतलब जो क्लास मेरी 1 है इसको मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो कॉल हो जाएगा, मीन्स इनहेरिटेंस फॉलो हो रहा है। और इनहेरिटेंस अगर फॉलो हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, वर्टिकली, मीन्स अब कोई भी क्लास, जैसे ABC AB ABS जो क्लास है मेरी,
उसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ, और क्लास 2 के अंदर भी एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये वर्टिकली कर रहे हैं ना हम, चाहे हम नीचे 10 क्लास होती है उसको भी ऐसे ही करते। पर ट्रेड्स कुछ इस तरीके से वर्क नहीं करता, वो हॉरिजॉन्टल वे में वर्क कर रहा है। देखिए मुझे ऐसा तो नहीं है मुझे बार बार ये करना पड़ रहा है, T1 को एक्सटेंड करना पड़ रहा है, नहीं। मतलब लाइक सिबलिंग्स, लाइक आप ब्रदर सिस्टर समझ सकते हैं कि इक्वली वे में वर्क कर रहा है। आप सिंपल ट्रेड्स बनाइए, कोई वर्टिकल इशू नहीं है, हॉरिजॉन्टल वे है। लाइक आपने सीधा बनाया, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज अ वर्टिकल। सो जो इनहेरिटेंस होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल नहीं करता, वर्टिकल वे में यूज़ होता है। मतलब कि क्लास जैसे फॉर एग्जांपल एबीएस को हमने यहाँ पे इनहेरिट किया, नाउ वी अगेन वी इनहेरिट एबीएस इन क्लास 2, बट ट्रेड्स जो होता है वो वर्टिकली वर्क करता है। और ख़ास बात ये है गाइस, अगर आप देखिए एक क्वेश्चन अराइज होता है जो माइंड में बार बार मेरे भी हो रहा है। सपोज अभी इससे पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था मेथड ओवरराइडिंग, अगर आपको ध्यान होगा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। सो गाइस यहाँ पे बात ये आती है, अगर मैं सपोज यहाँ एक फंक्शन है, ठीक है, इस एबीएस क्लास के फंक्शन, एबीएस क्लास है हमारे पास, इसके अंदर एक फंक्शन है और सेम फंक्शन ना ट्रेड के अंदर भी है। तो अब यहाँ देखेंगे कि प्रेसिडेंस देखेंगे कि कौन सा पहले कॉल होगा। इसके लिए एक अलग हम एक पीएचपी की फाइल क्रिएट कर लेते हैं और देखते हैं कि ट्रेड्स फंक्शन मतलब मेथड ओवरराइडिंग के साथ कैसे काम करता है। अगर गाइज आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने क्या बताया था आपको, मेथड ओवरराइडिंग। आई थिंक मेरे पास ये रहा। हमने इसमें क्या देखा था, हमने देखा था कि हमने एक क्लास बनाई टेस्ट और इसमें फंक्शन बनाया। नाउ शो इज अ फंक्शन ऑफ टेस्ट क्लास, नाउ आई वांट टू यूज दिस फंक्शन इन डेमो क्लास। सो सिंपली हमने क्या किया, इस फंक्शन को यहाँ पे डेमो शो फंक्शन को हमने यहाँ पे ओवरराइड कर लिया। मींस टेस्ट चाहता है कि वो शो के अंदर अपना कुछ लॉजिक दे, पर डेमो चाहता है कि उसके पास भी शो फंक्शन हो वो अपना कुछ लॉजिक दे। तो ये चीज़ हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में। अब मैं आपको ट्रेड्स के साथ यूज करके दिखाऊंगा कि अगर ट्रेड्स के अंदर एक फंक्शन है और एक क्लास के अंदर एक फंक्शन है, दोनों के फंक्शन नेम सेम है, तो मेथड ओवरराइडिंग तो है ही ना, कहीं ना कहीं वो ओवरराइड हो रहा है ट्रेड के अंदर भी। तो ऐसे केस में कैसे कॉलिंग होगी, अब वो मेरा इसी के अंदर इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। एक पीएचपी की फाइल मैं और बना लेता हूँ, ट्रेड्स विथ ओवरराइडिंग। आई होप गाइस काफ़ी आपको क्लियर करेगा ओवरराइडिंग जो हमने पढ़ा था, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसी वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेड्स कैसे वर्क करते हैं ओवरराइडिंग के साथ, मतलब मेथड ओवरराइडिंग। एक क्लास बनाते हैं सिंपल एबीसी, उस क्लास में हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन टेस्ट, ठीक है। और इस टेस्ट क्लास में हम देते हैं इको हेलो आई एम फंक्शन ऑफ, या मेथड ही बोल सकते हैं, फंक्शन ही बोल सकते हैं, आई एम मेथड ऑफ या फंक्शन ऑफ एबीसी क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं और यहाँ पे सिंपल मैं बनाता हूँ ट्रेट T1, और इसी के अंदर सेम मैं ये फंक्शन दोबारा बनाता हूँ। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ डिफाइन कर देते हैं। हम देखेंगे कि कैसे कॉलिंग होगी, क्या होगा, अभी हम वो देखने वाले हैं। ओवरराइडिंग मैं आपको पढ़ा चुका हूँ गाइस, इसलिए इससे पिछले वाली वीडियो आप देख सकते हैं, ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा ओवरराइडिंग नहीं ला रहा हूँ। बट मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि अगर मैं इस टेस्ट को ओवरराइड कर लूँ ट्रेड के अंदर तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो यहाँ पे हम इसको यहाँ से हम हेलो आई एम फंक्शन ऑफ ट्रेड T1, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल एक क्लास बनाते हैं हम डेमो नाम से, और एक्सटेंड करते हैं हम ABC को भी और यूज़ करते हैं ट्रेड को भी। और यहाँ पे भी एक फंक्शन हम टेस्ट बना लेते हैं। देखिए मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई ABC, उसमें एक टेस्ट फंक्शन बनाया। मैंने ट्रेड के अंदर भी जो ये फंक्शन यहाँ बनाया मैंने उस फंक्शन को यहाँ भी बनाया। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इसकी जो भी लॉजिक था या जो भी हमने यहाँ प्रिंट कराना है प्रिंट करवा दिया, और डेमो के अंदर ही मैंने सेम फंक्शन बनाया। अब हम देखें, अब अभी हम डेमो क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और टेस्ट कॉल कराएंगे, खाली टेस्ट कॉल कराएंगे, तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। और एक खास बात और, यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं, हेलो आई एम फंक्शन ऑफ डेमो क्लास। सो गाइस सिंपल हम यहाँ क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे OBJ और न्यू डेमो, और OBJ मैं सिंपल क्या बुलाऊंगा टेस्ट, ठीक है।
आप ध्यान से देखिएगा आउटपुट क्या आएगा। ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ से ट्रेड्स को हटा के जो हमने नया दिया है नाम, ट्रेड्स विद ओवरराइडिंग, यस। सो गाइस आउटपुट आ रहा है हेलो आई एम फंक्शन ऑफ डेमो क्लास। सो गाइस सिंपल सी बात है, जो प्रेसिडेंस होती है कॉलिंग की वो किस पे डिपेंड करती है, पहले जब भी जैसे कोड कंपाइल होता है, जो वेब सर्वर हमारा जो पीएचपी का है, क्योंकि जो भी इंटर कंपाइल तो होता ही होता है कोड आपका सिंटैक्टिकल वे में, अगर कोई एरर दे दे तो वो कंपाइल टाइम में ही चेक होगा। बाकी जो इंटरप्रेटर होता है पीएचपी को कैसे क्या करता है कि जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, पहले तो वो जो टेस्ट फंक्शन आपने कॉल किया वो उस क्लास में देखेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस फंक्शन को देखो यहाँ से हटा दूँ, अभी हमारा आउटपुट क्या है, हेलो आई एम फंक्शन ऑफ डेमो क्लास। उसके बाद वो क्या करेगा, देखेगा कि अच्छा और कुछ है, जैसे हमने ट्रेड्स बना रखा है, तो अब क्या करेगा, वो टी वन के पास जाएगा, मतलब आउटपुट अब क्या आना चाहिए, हेलो आई एम फंक्शन ऑफ ट्रेड। देखिए, तो वो ये देखेगा। अगर ये भी नहीं है तो सिंपल कहाँ जाएगा, वो ए बी सी, मतलब कि ये बॉटम टू टॉप जाता है। इस तरीके से चेकिंग होती है ओवरराइडिंग के केस में, अगर आपने मेथड को ओवरराइड किया है। देखिए हेलो आई एम फंक्शन ऑफ ABC क्लास। सो गाइज ये था ट्रेड्स, जो PHP 5.4 का फीचर है। मैंने आपको मेथड ओवरराइडिंग के साथ भी बताया और हमने खाली ट्रेड्स का यूज़ भी किया और मल्टीपल कोड्स के साथ भी इसका यूज़ देखा। सो गाइज आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। सो इफ़ यू वांट more videos like this, so please don't forget to press subscribe button, because your appreciation is very important for me. So please, if you like this video, so please share this video and subscribe my channel. सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अबाउट ट्रेड्स ही देखेंगे, क्योंकि ट्रेड्स एक अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है और आपने अभी इसका यूज़ भी देखा। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन ट्रेड्स। सपोज़ अभी आपने देखा मैंने यहाँ दो ट्रेड्स बनाए, जैसे अभी इसी वीडियो के अंदर हमने देखा था, लाइक हमने दो ट्रेड्स बनाए थे T1 और T2, और मल्टीपल ट्रेड्स को हमने एक सिंगल क्लास में यूज़ किया था अभी, और हमने कॉलिंग भी की, फंक्शन कॉल हो रहे थे। बट कई बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है, मतलब कि सेम नेम से या काफ़ी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं। और अभी हमने ओवरराइडिंग में भी देखा कि हमने सेम फंक्शन को हमने ओवरराइड किया ट्रेड के अंदर और डेमो क्लास के अंदर भी किया, बट कॉलिंग हमारी बार बार जिस हिसाब से आपने जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, और पहले वो टेस्ट उस फंक्शन को उसी क्लास में देखेगा, फिर देखेगा अगर ट्रेड बना हो तो ट्रेड में देखेगा, वरना सीधा पेरेंट क्लास में देखेगा। इस तरीके से कॉलिंग हमने देखी। बट तब भी कुछ हैंडलिंग हम देखने वाले हैं कि क्या कन्फ्लिक्ट्स होते हैं ट्रेड्स के अंदर, ट्रेड्स को यूज़ उसको कैसे हम ओवरकम करें। तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो मेरी वो रहेगी जो वीडियो नंबर 13 होगी। सो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू।